हेलो गाइज, आप सभी का कंजक्शन के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास सबसे पहले है यूज ऑफ लिस्ट। क्या है? यूज ऑफ लिस्ट। तो यूज ऑफ लिस्ट है तो हमने पहले बता दिया था कि लिस्ट के साथ हमेशा हम शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, शुड का यूज़ करेंगे। और अब हमारे पास एक वर्किंग रूल आता है लिस्ट के अंदर। वो क्या कहता है कि वर्किंग रूल है, अगर सबसे पहले हमारे पास वार्निंग होगी, वार्निंग के बाद लिस्ट मिलेगा, लिस्ट के बाद सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद हमारे पास रिजल्ट ऑफ वार्निंग मिलेगा। मतलब जो वार्निंग हमने यहाँ पे दी थी उसका रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हमें ये फल मिलेगा। अब देखो, वार स्लोली, लिस्ट, वार्निंग, वार्निंग हो गया हमारे पास वार्क स्लोली, फिर उसके बाद लिस्ट, फिर हो गया हमारे पास सब्जेक्ट तो यू, फिर उसके बाद हो गया शुड या में। हमारे पास क्या आएगा? शुड आएगा, क्योंकि हमने पहले बताया है कि लिस्ट के साथ कभी भी मे का यूज़ नहीं होता, वहाँ हमेशा शुड का यूज़ होता है। हम शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फॉल। तो फॉल हमारे पास है, वो इसका रिजल्ट हो गया। अगर हम ये काम मतलब अगर हम वाल्क स्लोली नहीं करते हैं, मतलब स्लोली नहीं चलते हैं तो हम गिर जाएंगे। ये इसका वो होगा, रिजल्ट ऑफ द वार्निंग होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमारे पास नेक्स्ट है ऑल्दो एंड यट। ऑल्दो और यट के अंदर हमारे पास होता है क्या कि ऑल्दो और यट के साथ ऑल्दो और दो के साथ हम हमेशा यट का या फिर कोमा इनका ही यूज़ करते हैं, यट या कोमा। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? यट और कोमा। अब आता है हमारे पास दो ऑल्दो का रूल। जो हमारे पास रूल है वो क्या कहता है कि सबसे पहले ऑल्दो हो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट हो, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब हो, फिर उसकी क्वालिटी को बता रखा हो, तो उसके बाद हम यट या फिर कोमे का यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने पहले बताया था कि ऑल्दो के बाद हमेशा यट या फिर कोमा आता है। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड हो, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसकी सब्जेक्ट सेकंड है उसकी क्वालिटी बता दी जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास रूल है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कहता है कि ऑल्दो ही इज़ रिच यट ही इज़ ए माइजर। मतलब ऑल्दो है, फिर उसके बाद उसने हमारे पास सब्जेक्ट फर्स्ट यूज़ किया, फिर उसने क्वालिटी बताई कि वो एक अमीर है, फिर उसने यट का यूज़ करके फिर उसने सब्जेक्ट लिया ही इज़ ए माइजर, फिर उसने उसकी भी क्वालिटी बताई क्या माइजर। इस तरीके से हमारे पास जो ये रूल है ये होता है कि ऑल्दो के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे। क्वालिटी बताने के बाद हमारे पास यट या फिर कोमा के बाद फिर उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड, और सब्जेक्ट सेकंड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी क्वालिटी को बताएंगे। ठीक है, ये हमारे पास रूल है। एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है, दो ही इज़ ए लैम बट ही कैन रन्स फास्टली। अब देखो, सबसे पहले उसने दो लगाया, उसके बाद एक ही है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसके बारे में बताया कि वह है लैम मतलब लंगड़ा है। फिर उसके बाद उसने बताया बट, अब ये बट है, बट हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि हमने दो के बाद अगर दो आता है तो दो के बाद हमेशा यट या कोमा आएगा, तो हम यहाँ पे यट का यूज़ करेंगे। यट यहाँ पे आएगा यट, ही कैन रन फास्टली, जबकि वह बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली जो स्लाइड है उसके अंदर हमारे पास रूल है एक। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जब व्हेन टू डिफरेंट नाउन्स आर कनेक्टेड विद ऑल दीज वर्ड्स देन द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इज अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। मतलब जब दो सब्जेक्ट हैं एज ए नाउन यूज़ किए जाते हैं, मतलब जो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो नाउन ही होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि व्हेन टू नाउन्स, मतलब जब दो नाउन्स आर कनेक्टेड विद डीज वर्ड्स, मतलब नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ओनली से जब कोई दो वर्ड जुड़े हों, तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, मतलब जो सेकंड वर्ड होगा, सेकंड नाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। देखो एग्जांपल है, नॉट ओनली श्रीलंका बट ऑल्सो पाकिस्तान इज़ या आर पुअर। अब देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया तो हम सेकंड वाले पे जाएंगे, पाकिस्तान का मतलब यहाँ पे इसका ये देश के लिए है, पाकिस्तान
तो हमारे पास पाकिस्तान है वो एक सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, आर का नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है पुअर, ठीक है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगली स्लाइड है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है वोकैब के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है कि कास्केड का मतलब होता है झरना। फिर है कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। फिर है हमारे पास डेडली, DEADLY, डेडली का हमारे पास आता है फैट मतलब मोटापा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डायर कंसिक्वेंस मतलब घातक परिणाम। उसके बाद है बुजिंग, BOOZING, बुजिंग मतलब होता है दारू पीना, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे पास। अब आता है हमारे पास रूल एज सून। अब आता है हमारे पास यूज ऑफ एज सून एज के बाद हमने बताया था कि कोमा का यूज़ हम करते हैं। तो एग्जांपल मतलब इसका जो एक दो रूल और हैं। तो पहला क्या कहता है कि इट कैन बी यूज्ड ओनली इन ऑल द टेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मतलब इनका जो एज सून एज और कोमा है इसका यूज़ हम हर प्रकार के टेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर एज सून एज यूज सब्जेक्टिव केस, मतलब जैसे ही हम आफ्टर का यूज कर मतलब एज सून एज का यूज करेंगे, एज सून एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आएगा। मतलब ही सी हिज या फिर ही सी इट दे या फिर कोई भी, मतलब जो सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले उसने बताया था कि एज सून एज के बाद हम सब सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास हो गया सब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बताया था, इट कैन बी यूज्ड, ये हमेशा किसी भी टेंस के अंदर यूज हो सकता है। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट का एग्जांपल लिया है, ठीक है। हिज फादर, एज सून एज ही सीज हिज फादर ही स्टॉप्स फेजिंग। अब देखो फेजिंग का हमने बताया, सॉरी वो बुजिंग था। फेजिंग का मतलब होता है FAZZING। फेजिंग का मतलब होता है सिगरेट पीना या धूम्रपान करना, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसका है। एज सून एज सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, फिर उसके बाद हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट, फिर कोई जो अदर वर्ड्स हमारे पास जो भी होंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखो सबसे पहले एज सून एज मतलब एज सून एज हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगी सी, क्योंकि हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज़ किया है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे पास SAES का यूज़ होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने SAES का यूज़ किया। हीज़ फादर, उसने हमारे पापा को देखा, ही स्टॉप्स। उसके बाद देखो फादर के बाद हमने कोमा का यूज़ कर रखा है, ही स्टॉप्स फेजिंग मतलब धूम्रपान करना, सिगरेट पीना उसने बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास जो ये कुछ और वोकैब्स हैं। फेजिंग मतलब धूम्रपान करना या सिगरेट पीना। उसके बाद है हमारे पास लॉगर हेड मतलब होता है लकड़हारा होता है, लकड़हारा। ये देखो मैंने थोड़ा सा एरो करके दिखाया भी है आपको। उसके बाद सा है, सा का मतलब होता है आरा, और एक सा का मतलब आईना भी होता है, और ठीक है ये हमारे पास है। और तीसरा है हमारे पास साडस्ट का मतलब होता है हमारे पास लकड़ी का बुरादा। जैसे लकड़ी काटते हैं फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, तो उसका जो एक बुरादा निकलता है उसको हम साडस्ट बोलते हैं। उसके बाद है ए लॉगर हैड टू बी एट स्ट्राइक, तो इसका मतलब है झगड़ा करना। ए लॉगर हैड टू बी एट स्ट्राइक मतलब जब लकड़हारा है वो जब स्ट्राइक पे उतर जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो झगड़ा करना है, इसका मतलब झगड़ा करना होता है। अब आता है हमारे पास एक और रूल है एज सून एज से रिलेटेड, तो वो क्या है, एज सून एज फिर उसके बाद विल, ठीक है। एज सून एज के बाद विल। हमारे पास पहली जो क्लोज है उसके अंदर एज सून एज के साथ विल का यूज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो दूसरी जो क्लोज है उसके अंदर हम विल का यूज कर सकते हैं। देखो एज सून एज के बाद प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का ही यूज किया जाता है। एज सून एज के बाद प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन सेकंड जो क्लोज है उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज सून एज आई विल सी माई पेन, आई विल
स्टॉप, सॉरी आई, एज सून एज आई विल सी माई पापा आई विल स्टॉप फ्रीजिंग। अब देखो एज सून एज है तो यहाँ पे विल का यूज़ नहीं होगा। एज सून एज आई सा माई पापा, अब यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। एज सून एज आई सा माई पापा या फिर एज सून एज आई सी माई पापा आई स्टॉप फ्रीजिंग। हम यहाँ पे कोई भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, सी का करो चाहे सा का करो, क्योंकि ये दोनों टेंस के अंदर है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। पास्ट के अंदर है नहीं तो हम यहाँ पे सी का ही यूज़ करेंगे, सॉरी। उसके बाद हमारे पास आता है कि एज सून एज, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास नो सूनर। नो सूनर के बाद हमेशा देन का यूज़ किया जाता है, और नो सूनर का यूज़ हम दो टेंस के अंदर करते हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, ठीक है। आफ्टर एज सून एज यूज मेन वर्ब, मतलब जैसे ही जैसे ही नो सूनर आएगा तो उसके तुरंत बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस या रिफ्लेक्सिव केस का, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एग्जांपल है, नो सूनर डज ही सी हिज पेपर देन ही स्टॉप्स बुजिंग। सॉरी, यहाँ पे पापा आएगा। नो सूनर डज ही सी हिज पापा देन ही स्टॉप्स बुजिंग। अब देखो रूल क्या कहता है कि नो सूनर है, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर देन, फिर सब्जेक्ट सेकंड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका हमारे पास हो गया क्या, लिखने की स्टाइल हो गई, ठीक है, मतलब वर्किंग रूल हो गया, इसको राइट करने का रूल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक और एग्जांपल है, देखो, नो सूनर डिड ही सी हिज पापा, तो ये देन है ना, THEN नहीं आता कभी भी नो सूनर के बाद, THAN आता है नो सूनर के बाद, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आफ्टर ऑल दीज वर्ड्स डोंट टेक, मतलब ये जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे, इनके बाद कभी भी हम विल का यूज़ नहीं करेंगे। एज सून एज, नो सूनर, हार्डली, स्केयरली, रेयरली, वेयरली, बिफोर, आफ्टर, लीस्ट, अनटिल, अनलेस, व्हेन, इन सभी के बाद हम कभी भी हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, विल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास है, आगे हार्डली, ये जो कुछ और रह गए हम इसको अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। चलो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।